हर कोई चाहता है कि वह सरकारी विभाग में अधिकारी बने, परंतु कुछ लोग तो केवल जानकारी के अभाव में ही अपने सपने को पूरा करने से वंचित रह जाते हैं। सरकारी अधिकारी की नौकरी करने के लिए एसडीओ अधिकारी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह एक रेस्पेक्टफुल माहौल के साथ साथ अच्छी सैलरी भी उपलब्ध कराती है। मैं आतिश खान आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप एसडीओ से संबंधित जानकारी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में एसडीओ का फुल फॉर्म, एसडीओ ऑफिसर कैसे बने, सब डिवीजन ऑफिसर वर्क जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। एसडीओ लगभग हर सरकारी विभाग में नियुक्त किया जाता है। यह मंडल स्तर का अधिकारी होता है जो कई तरह के काम करता है। हमारे देश में लगभग हर जिले को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और इन सभी के लिए हर सरकारी विभाग द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एसडीओ की फुल फॉर्म की। तो एसडीओ का फुल फॉर्म सब डिविजनल ऑफिसर होता है। इसे हिंदी में उप विभागीय अधिकारी कहते हैं। यह अधिकारी संबंधित विभाग में कार्यरत सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। अब बात करते हैं कि एसडीओ क्या है। एसडीओ एक सरकारी पोस्ट होती है जो देश के प्रत्येक राज्य के लगभग हर विभाग जैसे बिजली विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग आदि में होते हैं। देश के सभी राज्यों के हर एक शहर और जिले में एक एसडीओ को नियुक्त किया जाता है जो सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरी तरह संभालने का कार्य करता है। एसडीओ ऑफिसर के अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति और चयन भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। अब बात करते हैं कि एसडीओ कैसे बने। सरकार द्वारा एसडीओ का चयन दो तरह से किया जाता है। पहला, आप विभाग के प्रमोशन से चुने जाते हैं, जिसमें उस विभाग के छोटे अधिकारी होते हैं जिन्हें उनके अच्छे काम के लिए प्रमोट करके एसडीओ बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकार इन पदों की डायरेक्ट भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन भी करती है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि किसी भी राज्य में एसडीओ का चुनाव परीक्षा द्वारा कैसे किया जाता है। एसडीओ ऑफिसर राज्य सरकार के अधीन एक सरकारी अधिकारी होता है, इसलिए इसका चयन भी प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा खुद किया जाता है। एसडीओ का चयन राज्य सरकार द्वारा पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लगभग हर राज्य में प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा एसडीओ के चयन के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा फॉर्म को भरकर यह परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवार का संबंधित विभाग के क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे अगर आप तकनीकी या बिजली विभाग में एसडीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास उस क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एसडीओ बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। एसडीओ यानी उपमंडल अधिकारी बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आप एसडीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपके पास और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बारे में आगे जानते हैं। एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं ओबीसी और एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र में क्रमशः 3 और 5 वर्ष की छूट मिलती है। एसडीओ की एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। यदि आपके पास ये तीनों योग्यताएं हैं तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। यह परीक्षा 2 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम्स, यह परीक्षा एसडीओ के लिए दी जाने वाली पहली परीक्षा होती है, जिसमें उम्मीदवार से अधिकतर सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति आदि विषयों से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जब उम्मीदवार यह परीक्षा पास कर लेता है तब वह इसके दूसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र होता है। मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम, यह एसडीओ की परीक्षा का दूसरा चरण होता है, जिसमें उम्मीदवार को प्रथम चरण पास करने के बाद ही बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देना पड़ता है।
तथा यह प्रारंभिक चरण से थोड़ी कठिन होती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को भी पास कर लेता है उन्हें अंतिम चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर ही एसडीओ पोस्ट के लिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार का चयन किया जाता है। अब बात करते हैं एसडीओ के वर्क की। एसडीओ अपने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसमें उसके डिवीजन में आने वाले अन्य सभी छोटे अधिकारी अपने काम के लिए एसडीओ के प्रति जवाबदेह ही होते हैं और वह तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की मदद से अपने क्षेत्र के विकास कार्य पर भी नजर रखता है। इसके साथ ही एसडीओ छोटे अधिकारियों के लिए जनता द्वारा शिकायत आने पर उनकी शिकायत की सुनवाई भी करता है। जो भूमिका एक डीएम की पूरे जिले में होती है, वही भूमिका एक एसडीओ की अपने विभाग में होती है। बात करते हैं एसडीओ की सैलरी की। सामान्यतः एक एसडीओ की मासिक तनख्वाह 23,640 रुपए के आसपास हो सकती है, जिसमें अलाउंस एंड ग्रेड अलग से शामिल है। यह शुरुआत में नए भर्ती के लिए एसडीओ अधिकारी को मिलती है। सभी सुविधाओं और भत्ते को जोड़ने के बाद शुरुआती स्तर पर एसडीओ की सैलरी 51,378 रुपए के आसपास हो जाती है, जबकि सीनियर पोस्ट के अधिकारी की तनख्वाह इससे अधिक होती है। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एसडीएम एंड एसडीओ। एसडीओ और एसडीएम दोनों ही सरकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन इन दोनों की पोस्ट अलग अलग होती है और उसी हिसाब से इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो एसडीएम और एसडीओ में अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। एसडीओ को उप अधिकारी कहा जाता है, जबकि एसडीएम को उप प्रभागी न्यायाधीश कहा जाता है। एसडीओ हर जिले और विभाग में अलग अलग होते हैं, जबकि एसडीएम हर जिले में केवल एक ही होता है। एसडीओ केवल अपने विभाग की व्यवस्था की जिम्मेदारी रखता है, जबकि एसडीएम के पास पूरे जिले की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। एसडीओ की संख्या एसडीएम की संख्या से ज्यादा होती है। आज हमने आपको एसडीओ ऑफिसर कैसे बने, एसडीओ का फुल फॉर्म तथा एसडीओ की सैलरी कितनी होती है, मतलब एसडीओ अधिकारी वेतन से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की है। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।